हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरी तरफ से आपको नूतन वर्ष में खूब सारा अभिनंदन है और आपकी जितनी सारी भी आकांक्षाएं अधूरी रह गई होंगी, कोशिशें जो अधूरी रह गई होंगी उसे जारी रखिएगा। 2025 आपका बहुत हर्षोल्लास के साथ बीते, मैं ऐसा चाहूँगी। मैंने तो ये नव वर्ष में खूब सारा आनंद उठाया और आपने भी खूब सारा उठाया होगा। हमारे यहाँ वैसे माना जाता है कि जो नववर्ष होता है ना, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से माना जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। हम जिस देश में रहते हैं ना, भारतवर्ष में, उसकी एक खास बात भी है। यहाँ पे सारे पर्व त्योहार हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, चाहे दिवाली हो, ईद हो, होली हो, रमजान हो, क्रिसमस हो, कुछ भी हो, मतलब मजे करने हैं, मनाना है सबको मिल करके। गाइस, बदल रहा है, साल दर साल बदलते जा रहा है। 2024 गया, 2025 आ गया, 25 जाएगा, 26 आ गया, सब चीज़ बदलते जा रहे हैं। जमाने बदले, जुमने बदले, बदल गई जिंदगानी, चीज़ें नापने की पैमाना तक बदल गया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बदल पा रही हैं। तो आज मैं सारी जो महिलाएं अगर मुझे देख रही हैं, मैं उनसे एक निवेदन करने आई हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बदल रही हैं, उसको हम और आप मिलकर बदल सकते हैं। सबसे पहले तो जो समाज में आपके साथ असमानताएं होती है ना, उसके जिम्मेवार हम होते हैं। आपके साथ अगर कोई असमानता कर रहा होता है तो उसके जिम्मेवार करने वाला से ज़्यादा सहने वाला होता है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग अगर एग्री कर रहे होंगे तो आप मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, इस समाज में, ये पुरुष प्रधान समाज है, ये आपको छोटी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक में आपको देखने को मिल जाती है और हम महिलाएं उसको बहुत आसानी से, सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने स्वीकार कर लिया तो आपने असमानता को बढ़ावा दिया। अब पूछिए कैसे? तो मैं बताती हूँ वैसे। छोटी छोटी बातें आपके सामने बताने वाली हूँ। मान लीजिए कि आप घर में हैं, तो आपने अपने मम्मी को तुम कहा है। पापा को क्या कहते हैं? आप कहते हैं। जब आप माँ को तुम कह रहे होते हैं और पापा को आप कह रहे होते हैं, तो पहली असमानता तो आपने यहाँ पे किया। आपके लिए माता और पिता दोनों समान हैं, लेकिन इस चीज़ को बढ़ावा देने वाले कौन है? हम हैं, हम महिलाएं ही तो हैं। नहीं बेटा, पापा हैं, आप बोलो। कभी ये तो सिखाया होता कि नहीं बेटा, मैं भी माँ हूँ, मुझे भी आप बोलो। अगर आप मुझे तुम कह सकते हो तो पापा को तुम क्यों नहीं कह सकते? माता और पिता तो एक समान है ना बच्चे के लिए, तो फिर पिता को आप और माता को तुम क्यों? दूसरी बात, आपसे अगर बड़ी बहन है उनको भी आप तुम कहते हैं। अगर आपसे कोई बड़ा भाई है, आप उनको आप कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। आपको लगता है क्या हो जाता है इससे, लेट गो करते हैं। करिए। समाज में आपकी जो असमानताएं आपके साथ हो रही है, उसकी शुरुआत तो घर से ही हो रही है, लेकिन दिखता नहीं है। हमने बहुत आसानी से उसको डाइजेस्ट करके रखा है यहाँ पे। तो मैं तो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दूंगी और ना ही देती हूँ। मेरे लिए हर कोई बराबर है। जितने मेरे लिए मेरे पिताजी हैं उतने मेरी माता है, जितना मेरे लिए मेरी बहन है उतना ही मेरा भाई भी है। मेरे लिए दोनों का रिस्पेक्ट है, दोनों ही मेरे लिए बराबर है। प्रेम अगर आप कहेंगे कि जिनसे ज़्यादा प्रेम होता है ना, उसको आप तुम कहते हैं, मैं मानती हूँ। तो क्या आप पिता से प्रेम नहीं करते हैं? ये समाज में समानता और असमानता की बात कर रही हूँ मैं आपसे। दूसरी बात कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, हम महिलाएं कहीं बाहर जा रहे होते हैं, मुझे ये शिकायत महिलाओं से ही है, मुझे किसी मेल पर्सन से ये शिकायत नहीं है। क्योंकि सुधरेंगे पहले हम, तभी तो आप सुधरेंगे। मैं ही जब नहीं सुधर रही तो फिर आप मुझे क्यों सुधारोगे भाई? तो मैं महिलाओं से एक और बात अब कहना चाहूँगी। यदि हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मेरा मेल पर्सन मेरे लिए कुर्सी पीछे खींचता है और मैं बैठती हूँ। कहती हूँ वाह कितना डिसेंट बंदा है, उसके अंदर कितना मतलब बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा कहते हैं ना, कितना अच्छा मैनर है। क्यों? क्यों आपके लिए कोई कुर्सी खींचेगा? आप सक्षम नहीं हैं खुद कुर्सी खींचिए और बैठिए। उनके लिए भी खुद खींच दीजिए, वो भी बैठेंगे। जब तक किसी के साथ लाचारी नहीं होना, तो छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ खुद करना चाहिए। आपके लिए कोई करता है, आप भी करो किसी के लिए। ये एक इसने डिसाइड किया कि आपके लिए कुर्सी वो खींचेगा और आप बैठेंगे, आप उनके लिए खाना बनाएगा और आप खाएंगे। कोई काम निर्धारित मत कीजिए कि वो तेरा और वो मेरा, यही मेरा वही तेरा। ही तो होना ही नहीं चाहिए। वो भी तेरा, ये भी मेरा। हम सारे काम सबके हैं। कोई काम डिसाइडेड नहीं है पहले से कि ये आप करेंगे और ये मैं करूँगी। आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं, कहीं ड्राइव पे जा रहे हो, टू व्हीलर तो होगा, फोर व्हीलर माना कि नहीं है, टू व्हीलर तो होगा, आप बैठ जाती हैं पीछे बहुत आसानी से। मांगो ना चाबी ड्राइविंग की। क्यों आप ड्राइविंग नहीं कर सकती? नहीं आता है ना, नहीं आता। तो क्या सामने वाले को आता था पहले से? उन्होंने भी तो सीखा, पता नहीं कितनी चोटें लगी होंगी। तो आप भी सीखो ना। नहीं सीखना चाहती, बस पीछे बैठ के ऐसे कंधे पे हाथ रख दिया, लॉन्ग ड्राइव पे चल। अरे यार मत देखो ना, ड्राइविंग करके कितना मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, अब काफ़ी सहज होती हैं। क्यों सहज होती हैं? क्यों सहज होती हैं डियर? ये सारी छोटी छोटी चीज़ जो। और अच्छा भाई साहब, आप भी थोड़ा कभी दे दिया करो यार चाबी।
ठीक है तुम ड्राइविंग करो, नहीं आपको ही करनी है ना, आपको ही ड्राइविंग करनी है। बहुत फिक्र होती है ना हम महिलाओं की। किचन आके देखो ना, किचन आके आप देखो हम लोग कितना खतरा से खेलते हैं हर दिन। कभी आग से हाथ जल गया, ठंडी के दिन, अभी तो ठंडी के दिन चल रही है, ठंडे ठंडे पानी में आप पानी से बर्तन धो रहे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं, आपके लिए खाना बना रहे होते हैं। ठीक है माफ़ कीजिए, मुझे आपसे शिकायत तो नहीं है, क्योंकि हम आपको ये करने दे रहे हैं। सबसे पहले तो जो करता है उससे ज़्यादा जिम्मेवार वो सहने वाला और उस चीज़ को बढ़ावा देने वाला होता है। हम सोचते हैं कि हम लंबे लंबे गाउन पहन करके कार से नीचे उतरेंगे और सामने वाला मेरा हाथ पकड़ेगा, चांद के पार ले जाएगा। ऐसा नहीं होता रियल ज़िंदगी में, बस क्षणिक है ये सब चीज़। अगर आप परी बनी होंगी ना, तो अगर झांसी की रानी परी बनी होती ना, तो आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज नहीं होता। तो उठिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है। अपनी पहचान को भूलने मत दीजिए, अपने आत्मसम्मान को खोने मत दीजिए। आपकी भी कुछ रिस्पेक्ट है। शादी हुई नहीं कि आप हाउस वाइफ बन जाती हैं। उससे जब तक शादी नहीं हुई होती है तो आप क्या, अगर कुछ घर पे होती हैं तो आपको कोई कहता है कि हाउस गर्ल है? नहीं, आप कुछ कर रही होती है, कुछ ना कुछ, या तो कॉलेज गोइंग गर्ल होती हैं या ठीक है कुछ काम कर रही होती हैं। आपको ये ट्रांसिजन जो है बर्दाश्त कैसे हो जाता है? शादी से पहले और बाद में आपके नाम के साथ जो ट्रांसिजन होता है बर्दाश्त कैसे कर लेती हैं? उसको वही रोकिए। नहीं, मैं नहीं हूँ हाउस वाइफ। कैसे आपने बदल दिया? आप पहले कॉलेज गोइंग गर्ल थी, जस्ट आपकी शादी और आप हाउस वाइफ बन जाती हैं। नहीं है कामकाजी तो इससे क्या हो गया? आपने सुना है कभी हाउस हस्बैंड जैसा कोई नाम? आप बोल के देखिए उनका कितना ईगो हर्ट होता है। आपने अपना ईगो कहाँ पे रख दिया है? क्यों बेच दिया है उसको? थोड़ा सा एग्रेशन आ गया मेरा, क्योंकि मैं ये सब चीज़ मुझे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो एक छोटा सा मेरी सारी महिलाओं के लिए अनुरोध था कि छोटी छोटी चीज़ जो आप चाहे तो कर सकती हैं। अगर आपको समाज में बराबरी चाहिए, समाज में समानता चाहिए ना, तो आप इन सब चीज़ों को डिनाई मत कीजिए और आगे बढ़िए। बाय।